प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे तो चिराग को हैसियत बता गए और उपेंद्र कुशवाहा को खुश कर गए। ये चर्चाएं अंदर खाने और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन तमाम लोगों के बीच में चली। हम क्या बोल रहे हैं शायद आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, लेकिन आप एक एक बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हां, चिराग पासवान का पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतरा है। चिराग पासवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे मिलते थे? वो चिराग पासवान को तो कई दफा आप कहना भी रैलियों में छोड़ देते थे, मतलब आप नहीं बोलते थे। इतने अपनापन के साथ वो चिराग पासवान को बोलते थे और कहते थे कि ये मेरे बेटे के समान है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री का पैर छूकर प्रणाम करते थे, प्रधानमंत्री उनको गले लगा लेते थे, चिराग पासवान के साथ आत्मीयता दिखाकर बातचीत करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जब इस बार बिहार आए तो सब कुछ बदला सा था। चिराग पासवान तमाम दूसरे नेताओं के जैसे प्रधानमंत्री उनको प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चिराग से बातचीत नहीं करते। और ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनती हैं कि चिराग पासवान के कारण भारतीय जनता पार्टी को जो दिक्कतें हो रही हैं वो उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री जो हैं वो एक संदेश देते हैं कि चिराग पासवान का पर कतरा जा रहा है। चिराग पासवान को एक प्रकार से प्रधानमंत्री एक प्रकार से सूचना दे देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि आप जो कर रहे हैं उससे हम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुश नहीं है। अब जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ हुआ क्या। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उपेंद्र कुशवाहा के पास जाते हैं तो उनके कान में बातचीत करते हैं, एक खुशनुमा माहौल वहां पर कहिए कि वो बना देते हैं। और प्रधानमंत्री किसी के कान में कोई बातचीत करें, उनसे हाथ मिलाए, हंसी मजाक कर ले, ये एक प्रकार का सूचक होता है कि उसका कद बढ़ने वाला है, उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, प्रधानमंत्री उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जब प्रधानमंत्री पिछली बार बिहार आए थे तो मंच पर उपेंद्र कुशवाहा का उन्होंने नाम नहीं लिया था। यह बड़ा चर्चा का विषय बना था कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, लेकिन प्रधानमंत्री इस बार उपेंद्र कुशवाहा को खुश कर गए। केवल अपने मात्र एक जो क्रिया है उन्होंने मंच पर किया उसके द्वारा। और प्रधानमंत्री जब ऐसा कर गए तो उपेंद्र कुशवाहा जो कोयरी बिरादरी के लोग जिनको उस वक्त पर बुरा लगा था वो तमाम लोग खुश भी हो गए कि देखिए प्रधानमंत्री हमारे नेता को कैसे सम्मान देते हैं, कैसे आत्मीयता के साथ उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन चिराग पासवान के साथ बिल्कुल अलग हो गया। चिराग पासवान के साथ प्रधानमंत्री की आत्मीयता रही है, इतनी आत्मीयता कि प्रधानमंत्री उनको पकड़कर गले लगा लेते हैं। आमतौर पर बेहद कम ऐसा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं जाते हैं तो एक डेकोरम होता है, उसी के जरिए सबसे मिलते हैं। लेकिन चिराग पासवान को गले लगा लेना, चिराग पासवान से आत्मीयता के साथ बातचीत करना, ऐसे बातचीत करना जैसे कोई पिता अपने बेटे से बात कर रहा है, इस प्रकार का माहौल, एक पारिवारिक माहौल बनाकर बातचीत करना, ऐसा होता था। लेकिन इस बार चिराग पासवान को उन्होंने प्रणाम किया और वो आगे चले गए नमस्कार करके। चिराग पासवान भी सिर्फ इतना ही कर पाए और इसके बाद से ये चर्चाएं चलने लगी कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चिराग पासवान से उतना खुश नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर चिराग पासवान को इसकी सूचना भी दे गए, इंडिकेट करके वो चले गए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। अब क्या कर रहे हैं आप जरा वो भी समझिए। इस प्रकार की खबरें आज से 4-5 दिन पहले आई, आर्टिकल्स में लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के इस बात से नाराज है, उसको दिक्कत है कि चिराग पासवान बार बार बिहार से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। इस बात को हवा दी जा रही है जिससे जनता दल यूनाइटेड को परेशानी हो रही है, जनता दल यूनाइटेड कंफ्यूज हो रही है, नीतीश कुमार को दिक्कतें हो रही हैं। और बीजेपी जानती है कि नीतीश कुमार को दिक्कतें अगर हो जाएंगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी की परेशानी बढ़ जाएगी। और इसीलिए चिराग पासवान का पर कतरना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। अब इसके पहले की रैलियों को जरा आप याद करिए। जब प्रधानमंत्री चिराग पासवान के पास आते थे तो एक अलग ऊर्जा महसूस होती थी। चिराग पासवान प्रधानमंत्री के बीच एक अलग प्रकार का बॉन्ड दिखता था। लेकिन इस बार वो तमाम चीजें नहीं दिखी और इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का हर एक्शन जो होता है वो एक मैसेज होता है
और प्रधानमंत्री चिराग पासवान को मैसेज देकर चले गए हैं, संदेश देकर चले गए हैं। अब आगे का फैसला चिराग पासवान को करना है कि वो क्या करेंगे, वो किसके लिए राजी हैं। और चिराग पासवान के बारे में एक बात कही जा रही है कि 4-5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा चिराग पासवान को यह कहा गया कि आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के जो हवा बनाई जा रही है आप इसको शांत करिए, आप खुद कुछ मत बोलिए। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि राज्य इकाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, चिराग पासवान की पार्टी की, उसने जो एक प्रस्ताव पास किया था कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़े और केंद्रीय संसदीय समिति को भेजा था, उस पूरे के पूरे प्रस्ताव को वहीं पर दबा दिया गया। केंद्रीय संसदीय समिति ने उस पर फैसला लेने की बजाय उसको अपने पास रख लिया और उसका टाल मटोल शुरू हो गया, केवल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने चिराग पासवान को रोका क्योंकि नीतीश कुमार को इससे दिक्कतें हैं। बाकी प्रधानमंत्री बिहार आए थे, उपेंद्र कुशवाहा को वो एक प्रकार से सकारात्मक तौर पर पेश करके गए हैं कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भी भेजा गया, मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि नहीं, कुशवाहा, कोयरी बिरादरी, जो कोयरी जाति है, इन तमाम लोगों के नेताओं को बीजेपी सम्मान दे रही है। उपेंद्र कुशवाहा उनके पुराने नेता है तो उनको सम्मान मिल रहा है। सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन चिराग पासवान जो ज्यादा उड़ रहे थे राजनीतिक तौर पर, उनका पर कतरने का काम भी भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। अब इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चाएं चलेंगी, लेकिन असल तौर पर चुनाव तक क्या होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। बाकी चिराग पासवान समय समय पर कुछ ऐसा कह देते हैं, उनकी पार्टी कुछ ऐसा बोल देती है जिससे एनडीए के दूसरे घटक दलों को दिक्कतें हो जाती हैं। अक्सर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी आमने सामने आ जाती हैं, और यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि चिराग पासवान जो बोलते हैं उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से कुछ कहा जाता है, और बाकी बीजेपी चाहती है कि इसी बात को रोका जाए, इसी को खत्म किया जाए। बाकी प्रधानमंत्री के रैली में जो सब कुछ हुआ, हमने सोचा कि जरा इसके बारे में चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए, आपको वो समस्त कहानी बताई जाए कि वहां पर क्या कुछ हुआ और इससे क्या मैसेज आया। बाकी चिराग पासवान को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के और प्रधानमंत्री को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, बातचीत करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।